Hi everyone. Here I'm with another video which is based on sentence and its kinds. मुझे ये लगा कि क्यों ना हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। तो ये मेरी नई सीरीज है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होने वाले हैं सेंटेंस पे बेस्ड। सेंटेंस के बाद हम करेंगे फ्रेजेस एंड फिर हम करेंगे क्लॉजेस और उसके बाद हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। मतलब वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अब सेंटेंस होता क्या है? कुछ कहेंगे दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कुछ कहेंगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो होता क्या है सेंटेंस, हम इसे देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर हम इसे सिंपली कहें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल माई नेम गुंजन इज, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये तो सेंस नहीं बना रहा है। तो सेंस क्या बनाएगा? माय नेम इज गुंजन। सो here you can see that it is making complete sense, then it is a sentence and it contains a main verb and begins with a capital letter. For example, I live in Agastya Muni. तो यहाँ पे पूरी सेंस बन रही है और हम देख रहे हैं कि इसमें एक वर्ब भी है एंड दैट इज लिव। आई लिव इन अगस्त्य मुनि तो आई कैपिटल होगा, या फिर शी लिव्स इन अगस्त्य मुनि तो शी का एस कैपिटल होगा। और उसके बाद क्या लिखा है? इट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसकी बात भी हम बाद में करेंगे लेकिन अभी मैं समझा देती हूँ कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू, छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुंजन, आई लिव इन अगस्त्यमुनि। तो यहाँ पे जो आई है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो क्या है? प्रेडिकेट है। आई लिव इन अगस्त्यमुनि तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी जो है वो प्रेडिकेट है। तो उस सेंटेंस में क्या है? एक सब्जेक्ट होगा और बाकी प्रेडिकेट होगा, कन्वेइंग अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अगस्त्यमुनि, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है, वेयर डू आई लिव, और एक्सक्लेमेशन, ओह आई लॉस्ट माई बुक, तो ये भी एक सेंटेंस है। और अ कमांड, गो देयर। ठीक है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, गो देयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो यू होगा। मतलब हमें अंडरस्टैंड करना होगा ये कि गो देयर मतलब यू गो देयर। तो कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के, then you will be able to understand. And consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. तो ये clauses क्या चीज होती हैं ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि सेंटेंस क्या है, इसका कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस बनाता है, एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और लास्ट में या तो फुल स्टॉप लगा होगा या फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। और थर्ड चीज क्या कहती है? अ सेंटेंस इज अ टेक्सुअल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ग्रामेटिकली लिंक्ड। मतलब उसमें ग्रामेटिकली वो वर्ड्स लिंक्ड होंगे, आगे पीछे नहीं होगा, ऑर्डर प्रॉपर होगा ग्रामेटिकली भी। अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये हमने नरेशन वाले वीडियोस में भी देखा कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। First one are declarative sentences. Second one, interrogative sentences. Third one, imperative sentences. And fourth one, exclamatory sentences. And last one, optative sentences. तो हम देखते हैं declarative sentences क्या होते हैं। The declarative sentences merely make a statement। तो मैंने sentences कहा था तो इसलिए मैंने make यूज किया, और यहाँ पे क्या लिखा है? The declarative sentences merely, oh sorry, the declarative sentence merely makes a statement। तो ये make और makes का क्या रोल है ये टेंस में पढ़ेंगे। तो देखिए, इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो सिंपली एक स्टेटमेंट देता है। वो एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर फ्रेंड, सो दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड नेगेटिव, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। तो नहीं आ गया, नॉट आ गया, सो नेगेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन ये दोनों किसके अंडर आते हैं? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस दे कम अंडर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। देन देयर कम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस भी तो पूछने हैं हमें। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, और आगे लिखा है द क्वेश्चन मे बी ईदर ऑफ टू वेज, जो कि हमने किया था। या तो ये शुरू हो रहे होंगे किसी हेल्पिंग वर्ब से,
या फिर ये शुरू हो रहे होंगे WH से, ठीक है? WH फैमिली से, जिसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव वर्ड। Either the question is asked by varying the subject and predicate of a declarative sentence in word order। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब मैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कराऊंगी तब आप समझ लीजिएगा। तो सिंपली याद रखिए, येस और नो वाले क्वेश्चंस आपको याद होंगे जो यू नो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे विल हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है, विल यू ब्रिंग योर बुक, यस और नो हो सकता है इसका आंसर। सो विल यू ब्रिंग योर बुक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यस और नो क्वेश्चन। और दूसरा हमारे पास है जो इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हु ब्रोक द ग्लास, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके अलावा कौन सा हो सकता है इसी फैमिली से, व्हेन डिड यू कम और वेयर आर यू गोइंग। और उसके अलावा क्या हो सकता है, वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, हाउ आर यू टुडे। So these are the examples of interrogative sentences which are starting with the interrogative word. Then there come the imperative sentences in which a command or order or request is expressed. These sentences may be order or request or it may be an advice। वो तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें एडवाइस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डू बी अ बिट मोर केयरफुल, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, और बाद में रिक्वेस्ट देखिए, प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। और रिक्वेस्ट सॉरी एडवाइस क्या हो सकती है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या है, ये सडन सरप्राइज, सडन फीलिंग को शो करते हैं। सडन सरप्राइज नहीं, आई वाज रॉन्ग टू से हियर। they express a sudden emotion that may be of sorrow, that may be of surprise, that may be of joy. So these are called exclamatory sentences and they always end with an exclamation mark। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, जब आपको एकदम से रियलाइज हुआ। द रिवर इज राइजिंग, आपने जैसे उसे देखा मतलब वंडरफुल लगा आपको। ओ माई गुडनेस आई वन, ये भी कैसी वाली फीलिंग है, मतलब जॉय वाली कि मैं जीत गई हूँ। ओ नाउ द बैटरी इज डेड, नहीं मेरे फोन की बैटरी अभी डेड नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये बड़ी बुरी फीलिंग है जब बैटरी डेड हो जाए। सो हियर यू कैन सी दैट suddenly something have been observed and then the emotion comes out, that may be emotion of joy, that may be emotion of wonder, that may be emotion of sadness, लेकिन ये sudden होगा। नेक्स्ट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इनमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है, इधर प्रे और विश। PREY वाला प्रे नहीं, हमें किसी को शिकार नहीं बनाना है, ये PRAY प्रार्थना वाला प्रे है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वन इज वुड दैट आई वर योर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर देयर, काश मैं वहां होती। मे योर विशेस ऑल कम ट्रू, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएं। तो ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विश की जा रही है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। सो दीज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव sentences। And with this we have done kinds of sentences and we have also understood, means when I'm teaching you, I'm understanding myself also, and learning never stops. So that's why I always keep saying that we have done. Okay, आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ। So we have done what we have completed. We have understood the meaning of sentence and the kinds of sentences। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। So till then, you keep revising whatever I have taught you, and I'll see you soon. Thank you. Thank you for watching my video.